हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। जैसा कि आप लोग अभी अभी क्लास 11th में आए हैं, तो आपने कॉमर्स स्ट्रीम भी चूज़ की है। तो इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो ना आज से पहले आपने कभी पढ़े हैं न सुने हैं, है ना। तो उन्हीं टर्म्स को आज समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। और ये आपके क्लास 11th का चैप्टर 2 भी है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या टर्म्स, क्या बोली यूज होती है अकाउंटेंसी में, और ये उसका पार्ट 1 में लॉन्च कर रहा हूं आज। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि ये वैसे बहुत सी अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं न सुने हैं, तो सभी को एक साथ पढ़ाना या आपके लिए समझना पॉसिबल नहीं है ना। तो आज हम 5 ऐसे टर्म्स को लेकर के चलेंगे जिन्हें हम लोगों को समझने की बहुत जरूरत है अकाउंटेंसी को समझने से पहले। आइए देखते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं। नंबर 1, जो आपने पिछले 4 वीडियोस में मेरा लगातार सुना भी होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस का सीधा मतलब समझ लीजिए आप, अगर आप हिंदी में समझना चाह रहे हैं तो लेन देन। जो भी हम लोग लेन देन करते हैं बिजनेस में, क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि आपको ये पता ही है कि आपने अकाउंट्स ली है तो आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस मतलब होता है लेन देन, जो भी बिजनेस का लेना और देना। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹5,000। सोल्ड गुड्स टू राम, हमने राम को गुड्स सोल्ड किया 5,000 रुपीज का। ये क्या है? एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ऐसे ही परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड चेयर, परचेज्ड फर्नीचर, है ना, ये सभी क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही हैं जो आपके बिजनेस में यूज होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके 2 टाइप्स के हैं, कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आप नगद में करते हैं, कैश में करते हैं। मींस आपने गुड्स लिया, पैसे दे दिए, है ना, बुक्स ली, पैसे दे दिए, चेयर ली, पैसे दे दिए, है ना, आपका फर्नीचर बेचा, पैसे ले लिए, स्कूटर बेचा, पैसे ले लिए। तो ये लेना देना जो है, अगर वो कैश में होता है आपका, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कैश की कैटेगरी में आता है। और कभी कभार क्या होता है, पैसे नहीं होते हैं तो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आज ले जाओ, पैसे 4 दिन बाद दे देना, या आज जो है मुझे दे दो, मैं आपको पैसे 10 दिन बाद दे दूंगा। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी भी होती है, उनको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको पता है, जैसा कि आप पिछले 4 वीडियोस में ये सोच के चल रहा हूं, आई होप कि आपने वो सभी वीडियोस देखे हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन में केवल हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस जिनमें पैसा इन्वॉल्व होता है। वो अलग बात है, वो पैसा अगर आपको आज मिल रहा है तो वो कैश में हो गया, कल मिलेगा तो क्रेडिट में हो गया। आज दे रहे हो तो कैश में हो गया, कल दोगे तो क्रेडिट में। मींस बस वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने चाहिए। जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सको, है ना। ये तो था आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब आगे चलते हैं कि इवेंट क्या होता है। ये वो इवेंट नहीं है जो अभी तक आपने देखा, सुना, पढ़ा। ये इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्योंकि एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और उनका रिजल्ट होता है। इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रिजल्ट होता है इवेंट। इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं, परचेस्ड स्कूटर फॉर ₹80,000 में खरीदा आपने। उसके बाद आपने उसको, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया। ये सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए,
सोल्ड, उसी स्कूटर को अगर हम सोल्ड करते हैं फॉर ₹90,000, ये आपके दो ट्रांजैक्शंस हो गए किसी एक पर्टिकुलर आइटम को लेके। स्कूटर यहाँ पे आपने खरीदा है 80,000 का, यहाँ पर सोल्ड किया है 90,000 का। तो इवेंट क्या है इसमें? इवेंट इसमें यह है कि जब आपने उस गुड्स को खरीदा और बेचा, उसके बीच में आपने जो है अपनी इनकम क्रिएट कर ली 10,000 रुपीज की। 80,000 का खरीदा था, 90,000 का बेच दिया, और उसका जो रिजल्ट निकला वो ये है कि आपने एक इनकम जनरेट कर ली 10,000 रुपीज की। और इसका इवेंट यही कहलाएगा कि इसका इवेंट क्या है कि यू जनरेटेड इनकम ऑफ ₹10,000। ये जो इवेंट है इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं तीसरे टर्म पर, अकाउंट। अकाउंट क्या है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखना कहलाता है अकाउंट, है ना। और ट्रांजैक्शंस के साथ साथ इसमें यह है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ही होता है डेट वाइज। हम सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मींस डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद इसका फॉर्मेट देख लीजिए, इस तरह से हम लोग अकाउंट बनाते हैं। ये वाली साइड कहलाती है डेबिट साइड और ये वाली साइड कहलाती है क्रेडिट साइड। इसको बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मींस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मींस डेबिट, राइट हैंड साइड मींस क्रेडिट। अकाउंट्स की लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। इसके बारे में एक चीज और है, हम लोगों को सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ता है फॉर सेपरेट इंडिविजुअल, सॉरी फॉर ईच इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल का सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये तो था आपको अकाउंट की रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज, और वी हैव टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच इंडिविजुअल, है ना। अब ये इंडिविजुअल कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई फर्म भी हो सकती है ना। उसके बाद या एक चीज और रह गई है इसमें, कोई आइटम भी हो सकता है, मींस जो भी आपका, जैसे गुड्स के लिए हम लोग परचेज और सेल्स अकाउंट्स बनाते हैं एज पर कंडीशन, है ना। मशीनरी के लिए मशीन अकाउंट बनाते हैं, तो आइटम्स भी हो सकते हैं। तो सेपरेट अकाउंट बनाते हैं ईच इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कोई आइटम हो। अगला आता है फॉर कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? सपोज दिस इज योर फर्म एंड दिस इज द प्रोपराइटर, मीन्स ओनर। ओनर जो भी पैसा फर्म में लगाता है, जो भी पैसा फर्म में इन्वेस्ट करता है, इट इज कॉल्ड कैपिटल। ओनर जो भी पैसा फर्म में इन्वेस्ट करता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए प्रोप्राइटर इन ए फर्म इज कॉल्ड कैपिटल, है ना। सपोज आपने मान लो एक दुकान खोली, उसके लिए आपको 10 लाख रुपए के लिए दुकान, 10 लाख रुपए की दुकान मिली, है ना। उसमें आपने 2 लाख रुपए का फर्नीचर लगाया, फिर आपने उसमें 5 लाख रुपए का अपना सामान भरा, जो भी आपको बेचना है, जो भी आपको, या फिर आपने मशीन लगाई, प्लांट लगाया जिससे आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करना है। तो ये सभी खर्चा जो एक ओनर करता है एक फर्म के ऊपर, डेट इज कॉल्ड कैपिटल। इन शॉर्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए प्रोप्राइटर इन ए फर्म इज कॉल्ड कैपिटल, है ना। बहुत सिंपल है कि जो पैसा ओनर, उस फर्म का मालिक अपनी फर्म में लगाता है उसको कहते हैं हम लोग कैपिटल।
है ना। कैपिटल से आप ये मत सोच लीजिएगा कि राजधानी पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने वही पढ़ा है कैपिटल का मतलब। तो कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी पैसा एक ओनर फर्म में इन्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब देखते हैं, तो उसकी डेफिनेशन ये हुई, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर और प्रोपराइटर इन अ फर्म। जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है प्रोपराइटर फर्म में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब आते हैं फिफ्थ टर्म पर, ड्राइंग। ड्राइंग किसे कहते हैं? ड्राइंग कैपिटल का ऑपोजिट है। ड्राइंग इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। अभी आप यही समझिए, ड्राइंग इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल मींस जो पैसा ओनर फर्म में लगाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अगर वो पैसा फर्म से वापस लेता है फॉर पर्सनल यूज, है ना, फर्म से पैसा निकाल लेता है फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर सम टाइम, इट इज कॉल्ड ड्राइंग। मींस कैपिटल जब ओनर फर्म में पैसा लगाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और जब ओनर फर्म से पैसा निकाल लेता है फॉर सम टाइम, है ना, बाद में उसको फर्म में दोबारा लगाना पड़ेगा वो पैसा, देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग, है ना। एक्चुअल में ड्राइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट, इसी के साथ चलिए मैं एक और टर्म जोड़ देता हूं आज आपका, ड्राइंग और 6 पॉइंट बना दिया मैंने डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये टर्म इसी के साथ पढ़ाना बहुत जरूरी है। डिसइन्वेस्टमेंट और ड्राइंग में क्या अंतर होता है? जब कोई पैसा फर्म से परमानेंटली निकाल लिया जाए, इट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, और जब वो पैसा फर्म से कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकाला जाए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। ये डिफरेंस होता है ड्राइंग में एंड डिसइन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल जो पैसा ओनर फर्म में लगा रहा है, इट इज कॉल्ड कैपिटल। ड्राइंग जो पैसा ओनर फर्म से फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग और शॉर्ट अमाउंट में निकाल रहा है ना, जैसे करोड़ों की फर्म है और उसने फर्म से 5,000, 10,000, 20,000 निकाल लिए एज पर हिज रिक्वायरमेंट, देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है उसने पूरा पैसा परमानेंटली या पूरे में से कुछ पार्ट परमानेंटली निकाल लिया। जैसे मान लो उसने फर्म के 5 लाख रुपए लगे थे, अभी तक उसे लगा कि ये फर्म जो है प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसने क्या किया, उसमें से 2 लाख रुपए निकाल लिए बाहर, तो फर्म में डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, और वो 2 लाख उसने परमानेंटली निकाले होंगे, तभी हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट टर्म का यूज कर सकते हैं। तो पढ़ाना तो मैं 5 चाह रहा था, लेकिन ये 6 हो गए, है ना। तो आज के लिए पार्ट 1 में बेसिक अकाउंट टर्म्स के इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा अकाउंट्स दुनिया के बारे में, कि अगर समझ में आएगा तो जाएगा नहीं। थैंक यू।